हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज है 6th डे और आज हम जानने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस या सामान्य भूतकाल। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार है, और पिछले वीडियो में यानी 5th डे में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अच्छे से हमने जाना था, फुल प्रैक्टिस किया हुआ था और काफ़ी लंबा जो है वो हमारी क्लास रही थी। आज हम कवर करेंगे, अच्छे से जानेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कि ये क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन यानी सारी चीज़ें जो हम पर डे करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। अब इसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसके पहचान की बात करें तो लास्ट में ना आपको आ या ई या फिर ए ये आएगा। जैसे आया, जैसे राम आया, वह गया, हम वहां गए, हमने पत्र लिखा, हमने ऐसा किया, ऐसा लिया, है ना, उसने उसकी जान ली, उसने पुस्तक दी, है ना। और इस तरह से ये सारी चीजें आएगी। मैंने ये बात जानी, नी आ रहा ना। मतलब कुल मिला के वन टाइम एक्शन या की वर्ड आएगा। वह, उसने उससे शादी की। तो ये सब क्या है, वन टाइम एक्शन को शो करने के लिए। और पास्ट में ना कोई घटना घटी है पास्ट में। अब पास्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे चले गए। पास्ट का मतलब ये होगा कि आप 1 सेकंड पहले भी चले गए ना तो वो भी पास्ट में आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से पास्ट की बात है, चाहे 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, 1 सेंचुरी हो, जितना भी आगे जा सके वो सब किस में आ जाता है, पास्ट में आ जाता है। बस आपको थोड़ा से पहचानना है कि वो पास्ट सिंपल में है या नहीं। जैसे इसमें ना आपको एक टाइम नहीं दिया रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम से उतना मतलब नहीं रहता। इसमें देखिए, जैसे टाइम भी दे सकता है, लेकिन हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि टाइम का मतलब ये हो रहा है कि आपको जरूरी नहीं है कि वो 1 घंटा, 1 दिन, ऐसा वाला टाइम जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई भी घटना है वो पास्ट में हुई है या नहीं, इसी चीज को ये बताता है। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट ऑल, ऑल में मतलब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या कितने भी नाम रहे सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कितना आसान है ना। प्रेजेंट सिंपल में थोड़ा सा था कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, ईएस लगाना है, ऐसा रोल था। इसमें आपको वो सब नहीं देखना है, सिर्फ V2 लगाना है। ठीक है, यानी पॉजिटिव में। अब देखिए, जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। राम, फिर राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। तो राम रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो इस तरह से हो गया ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, राम रोट अ लेटर। उसने अंग्रेजी में बात की, तो उसने अंग्रेजी में बात की, ही टॉक्ड इन इंग्लिश। उसके बाद जैसे मैंने ये मूवी देखी, मैंने ये मूवी देखी, वन टाइम एक्शन। आई वॉच्ड दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी। उसने अपनी जॉब बदली, ही चेंज्ड हिज जॉब। तो ये पहचान आ रहा है ना, ये जितने भी मैं पहचान बताया हूँ, कुल मिला के जो मेन है ना वो आ, कैपिटल आ है, ई है और ए है। यही सारी चीजें आ रही है। इसमें लिखा में आ आया, जैसे की में ई आया, देखी में ई आया, बदली में ई आया, लास्ट में आ रहा है ना। तो ये पहचान, तीन मुख्य पहचान है। उसके बाद मैं समझने के लिए ये सारी चीजें लिखा हूँ, आया, गए, गया, है ना, ये चीजें हैं। अब हम देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स और चीजों को समझते हैं। चलिए, यहां पे और भी एग्जाम्पल है। जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा, यू ब्रोक माई हार्ट। मैंने तुम्हें स्कूल दिखाया, आई शोड यू द स्कूल। उसने मेरी कहानी सुनी, शी हर्ड माई स्टोरी, शी हर्ड माई स्टोरी। तो इस तरह से आपको फिर इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अगर मैं अभी जनरली पॉजिटिव बता रहा हूँ, आपको फिर इसका प्रैक्टिस करना है और सेंटेंसेस बनाना है, जैसा कि हम किस में कर रहे थे, प्रेजेंट में कर रहे थे। एक और भी तरीका है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं, तो अभी मैंने जो बताया वो था वन टाइम एक्शन। अब ये है ऐसा एक्शन जिसको हम
कंटिन्यू भी कर रहे थे, है ना। जैसे था, थे, थी आ जाता है, ता, था, ती, थी, ऐसा टाइप से भी आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कभी कभी पहचान में ऐसा आता है कि जैसे अभी जो मैंने पहचान बताया वो थोड़ा अलग था, इसमें कभी कभी आपको था भी देखने को मिलेगा, था, थे, थी भी देखने को मिल सकता है, बट वन टाइम एक्शन को शो करने के लिए। जैसे राधा कल स्कूल गई थी, वन टाइम एक्शन है ना। राधा कल स्कूल गई भी बोलोगे या थी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो राधा कल स्कूल गई थी, राधा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, राधा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं सोमवार को उससे मिला था। आई मेट हिम ऑन मंडे, आई मेट हिम ऑन मंडे, वह पिछले साल कार खरीदा था। He purchased the car last year, he purchased the car last year, इस तरह से। तो था, थे, थी भी आ सकता है, तो इसको भी आप पहचानना है। ये भी क्या शो कर रहा है, वन टाइम एक्शन। वन टाइम एक्शन के अलावा और भी चीजें हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये रेगुलर चीजों को भी शो करता है, जिसमें ता, था, ती, थी, ते, थे भी आता है। ये ज्यादातर बहुत कम यानी रेयर कंडीशन में यूज होता है। जैसे मैं जानता था, ऐसा बोलोगे ना, मैं जानता था, तो क्या बोलोगे, आई न्यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, आई न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म, नो, न्यू, नोन करके। तो मैं जानता था, आई न्यू, तुम मुझसे प्यार करते थे, यू लव्ड मी, ते थे आया ना, ता, था, ते थे, ती थी, ये वगैरह। मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, ऐसा। तो चीजें समझ गए ना। तो फर्स्ट देखिए, पास्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही आसान है। एक में ये आएगा आपका आ, ए, ई वाला लास्ट में आ जाता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा था, थे, थी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी चीजें मिलेगी जिसमें ता, था, ती, थी, ते थे, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखना है, ज्यादातर ये वन टाइम एक्शन के लिए शो होता है, कभी कभी ता, था, ती, थी, ते थे के सेंस में भी यूज होता है, यानी बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। और ज्यादातर हम इसका यूज किस में करते हैं, स्टोरी टेलिंग में। जैसा आप स्टोरी में देखते होंगे, जब मैं स्टोरी कहता हूँ, जब आपके सामने स्टोरी नरेट करता हूँ, तो यही टेंस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। पास्ट की हिस्ट्री के बारे में बताना हो, पास्ट की स्टोरी बताना हो, तो हम ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन डेली बातचीत करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अब और भी चीजें देख लेते हैं कि ता, था, ती, थी, ते थे, यानी कि वन टाइम से ज्यादा एक्शन है, तब हम उसको शो करने के लिए किसका यूज करते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, तो वी प्लेड क्रिकेट, ऐसा बोल सकते हैं। साथ ही साथ ना इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ता, था, ती, थी, ते थे के लिए अप्रोप्रिएट होता है कि हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो यूज्ड टू मतलब ऐसा किया करते थे या ऐसा करते थे के सेंस में यूज होता है। तो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड टू रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव जैसे बनाना रहेगा तो डिड नॉट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डिड नॉट का, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे इसे मुझे बनाना है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट यूज टू, यूज्ड का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, यूज टू, वी डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसा टाइप से। तो हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। आप यूज टू को रिमूव करके वुड का भी यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, वुड का। तो वी वुड प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज। या फिर इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। आ रहा है ना समझ में। तो ऐसा भी आप बना सकते हो। तो वन टाइम एक्शन के लिए ज्यादा ये रहता है कि हम इस तरह से बनाएं, ये वाला और सब्जेक्ट प्लस वी टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम ऐसा करते थे, यानी वो एक दिन नहीं रेगुलर चलता था, वो चीजें रेगुलर होती थी, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि हम यूज्ड टू का यूज करें या फिर वुड का यूज करके बनाएं। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिया ये, उसके बाद फिर इसका कैसे बनाना है, राम ने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो राम ने पत्र लिखा का क्या हो जाएगा, राम रोट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा, आप एक बोलो चाहे मत बोलो हिंदी में ना, लेकिन इंग्लिश में आपको ना बोलना ही है
अ जोड़ना पड़ेगा, अ नहीं जोड़ोगे ना तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा बिना आर्टिकल के, ठीक है। तो राम ने पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा, वी रोट अ लेटर। उसके बाद तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा, दे रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा यानी लड़की ने लिखा तो शी रोट अ लेटर, इट, इसने एक पत्र लिखा, कोई निर्जीव या छोटे से जीव उसके लिए, इट रोट अ लेटर। राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर, राम और श्याम ने पत्र लिखा, राम एंड श्याम रोट अ लेटर। सो इन दिस वे आपको ये पॉजिटिव में मैंने बोला। अब इसी का आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH क्वेश्चंस, W प्लस नेगेटिव, ऐसा 6 तरीके से बनाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट ऑल प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑल मतलब वही जस्ट मैंने जो बताया था ना, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे थे वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है यानी पास्ट फॉर्म। जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो डीड नॉट का यूज करते हैं। प्रेजेंट में किसका यूज करते थे? प्रेजेंट में हम डू का यूज करते थे या फिर डज का यूज करते थे, उसके बाद फिर नॉट लगाते थे, है ना। तो वैसे ही इसमें क्या करना है, डू या डज को रिमूव कर दो, उसकी जगह पे डीड बस लिखना है, बाकी एज इट इज रहेगा। डिड नॉट, फिर V1 यहाँ पे V2 है ना, यहाँ पे V1 लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर यही प्रोसेस आगे करना है, फिर डिड को सामने लाना है, फिर डिड को सामने लाना है और सब्जेक्ट के बाद यानी कि वर्ब से ठीक पहले नॉट लिखना है। फिर WH का कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है। ये जो थर्ड नंबर है ना, इसके शुरू में WH ऐड कर देना है, W या H वाले वर्ड। इसमें भी वैसे ही करना है, इस फोर्थ वाले में सेम कॉपी करना है। देखिए एज इट इज है, ध्यान से देखिए, ये थर्ड वाला पूरा का पूरा ये वाला इसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये वाला है ना। और ये जो फोर्थ वाला है ये पूरा ये इसमें देखने को मिल रहा है, ये वाला है। बस उसके सामने WH ऐड करना है। अब WH में क्या क्या ऐड कर सकते हो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, है ना। अभी मैं भी और बताऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे राम ने पत्र लिखा, बहुत ही इजी सा मैं सेंटेंस लेता हूं ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो राम ने पत्र लिखा, क्या हो गया, राम रोट अ लेटर, पॉजिटिव। फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम ने पत्र नहीं लिखा, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट हो गया, देखिए रोट नहीं है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या राम ने पत्र लिखा, डिड राम राइट अ लेटर। क्या राम ने पत्र नहीं लिखा, डिड राम नॉट राइट अ लेटर। राम ने पत्र क्यों लिखा, जैसे कि वाई मैंने ऐड किया तो क्यों हो गया, राम ने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड राम राइट अ लेटर। राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड राम नॉट राइट अ लेटर। आप चाहे तो इसको एक साथ लिख सकते हो, वाई डिडंट राम, ऐसा करके डिड और नॉट एक साथ तो डिडंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा, डिडंट, ठीक है। एक साथ भी लिख सकते हो आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं। अब ये वाई मतलब क्यों हो गया, आप इसके जगह पे वेन भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस वाई को काट के ना वेन लिख दो तो क्या हो जाएगा, वेन डिड राम राइट अ लेटर, राम ने पत्र कब लिखा। वेन डिड राम नॉट राइट अ लेटर, राम ने पत्र कब नहीं लिखा हो जाएगा। वेन हम हटा करके क्या लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, वेयर, तो क्या हो जाएगा, कहाँ। राम ने पत्र कहाँ लिखा, वेयर डिड राम राइट अ लेटर, राम ने पत्र कहाँ नहीं लिखा, वेयर डिड राम नॉट राइट अ लेटर। आप चाहें तो हाउ भी लिख सकते हैं, हाउ लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, हाउ डिड राम राइट अ लेटर, राम ने पत्र कैसे लिखा। हाउ डिड राम नॉट राइट अ लेटर, राम ने पत्र कैसे नहीं लिखा। आ रहा है ना समझ में, बहुत ही आसान है, बस आपको एक दूसरे को रिमूव करना है और लिखते जाना है। अब बाकी जो चीजें हैं वो मैं बताया था कि वॉट हो गया, विच है ना, और हु है, इसका थोड़ा से अलग बनता है, तो इसको हम कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा तो कुछ लोग थोड़ा से कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो समझ आ गया ना, बस ये वाई को रिमूव करना है, बस अलग अलग आपको ऐड करते जाना है, फिर आपका मीनिंग बस चेंज हो जाएगा, बाकी बहुत ही इजी है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसका फुल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ताजमहल देखा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा। डिड आई सी द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा। डिड आई नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल क्यों देखा। वाई डिड आई सी द ताजमहल,
मैंने ताजमहल क्यों नहीं देखा? Why did I not see the ताजमहल? आप चाहें तो Why didn't I see the ताजमहल बोल सकते हैं। अब why का भी बस करा रहा हूँ, बाकी आप when, how और where है उसका आप कर लीजिएगा। मैंने कल जैन मैडम से बात की। I talked to जैन मैम yesterday। मैंने कल जैन मैम से बात नहीं की। I did not talk to जैन मैम yesterday। क्या मैंने कल जैन मैम से बात की? Did I talk to जैन मैम yesterday? क्या मैंने कल जैन मैम से बात नहीं की? Did I not talk to जैन मैम yesterday? मैंने कल जैन मैम से बात क्यों की? Why did I talk to जैन मैम yesterday? मैंने कल जैन मैम से बात क्यों नहीं की? Why did I not talk to जैन मैम yesterday? या फिर आप चाहें तो Why didn't I talk to जैन मैम yesterday? ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो टॉक का क्या हो जाता है आगे, जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव या वगैरह बनाते हैं तो टॉक हो जाता है। वह आज सुबह 5 बजे उठा। He got up in the morning at 5 o'clock। वह आज सुबह 5 बजे नहीं उठा। He did not get up in the morning at 5 o'clock। क्या वह आज सुबह 5 बजे उठा? Did he get up in the morning at 5 o'clock? Get up बोल रहा हूँ है ना आगे। क्या वह आज सुबह 5 बजे नहीं उठा? Did he not get up in the morning at 5 o'clock? वह आज सुबह 5 बजे क्यों उठा? Why did he get up in the morning at 5 o'clock? वह आज सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठा? Why didn't he get up in the morning at 5 o'clock? या Why did he not get up in the morning at 5 o'clock? तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप शर्माओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं कल करूंगा ऐसा बोलोगे ना, सो मस्ट रिमेंबर, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। जो भी करना है आज करो और अभी करो, क्योंकि यही सच्चा समय है। और बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो यही सवेरा है, यही सही समय है, अभी जागो। क्योंकि आज आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो कल भी नहीं करोगे, मुझे पता है। राहुल ने तुम्हें पैसे दिए। राहुल ने तुम्हें पैसे दिए। राहुल गेव यू मनी। राहुल गेव यू मनी। अब इसका हम फिर से बनाते हैं। राहुल ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। राहुल डिड नॉट गिव यू मनी। क्या राहुल ने तुम्हें पैसे दिए? डिड राहुल गिव यू मनी। क्या राहुल ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? डिड राहुल नॉट गिव यू मनी। राहुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? वाई डिड राहुल गिव यू मनी। राहुल ने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए? वाई डिड राहुल नॉट गिव यू मनी। हमने डिनर किया। वी हैड डिनर। हैड की जगह पे आप चाहो तो टुक भी लिख सकते हो, टुक, या फिर एट। ठीक है, फिर टुक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका टेक, और एट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस। हमने डिनर किया। वी हैड डिनर। हमने डिनर नहीं किया। वी डिड नॉट हैव डिनर। क्या हमने डिनर किया? डिड वी हैव डिनर। क्या हमने डिनर नहीं किया? डिड वी नॉट हैव डिनर। हमने डिनर क्यों किया? वाई डिड वी हैव डिनर। हमने डिनर क्यों नहीं किया? वाई डिड वी नॉट हैव डिनर। हमने डिनर कब किया? व्हेन डिड वी हैव डिनर। हमने डिनर कब नहीं किया? व्हेन डिड वी नॉट हैव डिनर। हमने डिनर कहाँ किया? वेयर डिड वी हैव डिनर। हमने डिनर कहाँ नहीं किया? वेयर डिड वी नॉट हैव डिनर। हमने डिनर कैसे किया? हाउ डिड वी हैव डिनर। हमने डिनर कैसे नहीं किया? हाउ डिड वी नॉट हैव डिनर। तो मैंने सभी का प्रैक्टिस कराया अभी। डिनर के बाद हम सो गए। वी स्लेप्ट आफ्टर डिनर। डिनर के बाद हम नहीं सोए। वी डिड नॉट स्लीप आफ्टर डिनर। क्या हम डिनर के बाद सो गए? डिड वी स्लीप आफ्टर डिनर, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा आप बना सकते हैं। तो शुरू से एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डिनर के बाद हम सो गए, तो डिनर के बाद को इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, आफ्टर डिनर को एज इट इज रखना। तो डिनर के बाद हम सो गए। वी स्लेप्ट आफ्टर डिनर। डिनर के बाद हम नहीं सोए। वी डिड नॉट स्लीप आफ्टर डिनर। क्या हम डिनर के बाद सो गए? डिड वी स्लीप आफ्टर डिनर। क्या हम डिनर के बाद नहीं सोए?
डिड वी नॉट स्लीप आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद क्यों सो गए। वाई डिड वी स्लीप आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद क्यों नहीं सोए। वाई डिड वी नॉट स्लीप आफ्टर डिनर। ओके, सो इन दिस वे फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितने भी सेंटेंसेस आपको मैंने आज बताए, इन सारे सेंटेंसेस को आप एक बार स्ट्रक्चर को देख लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। अलग अलग जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सबके साथ करिए। पहले आई के साथ, फिर वी के साथ, फिर यू के साथ। तो बहुत ही आसान है। जैसे आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, व्हाई डिड आई राइट अ लेटर, व्हाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ऐसे प्रैक्टिस करना। फिर आप मेरे साथ करना वी को लेकर के। We wrote a letter, we did not write a letter, did we write a letter, did we not write a letter, why did we write a letter, why did we not write a letter। तो ऐसे ना आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक एक करके एक सेंटेंस लेना और सारे सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करना। 6 ठो बार बार प्रैक्टिस करते रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जितने भी ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, सब सारे सेंटेंसेस का आप प्रैक्टिस करिए। 6 ठो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें लेकर के, और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस से प्रैक्टिस स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि आपकी जो जीभ है ना, आपकी टंग है, उसको हैबिट बनेगी इंग्लिश बोलने की। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर आपके माइंड में ऐसे ही छप जाएगा। जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर को याद नहीं रखता, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के थ्रू मैं फिर बना लेता हूँ कि हाँ सब्जेक्ट आता है, ऑल आता है, फिर V2 आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑल आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, या उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो ऐसा आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं डेली की तरह वर्ब, और जो कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जो आपको पर डे याद करना होता है। तो चलो एक बार मैं रीड कर देता हूं। लाई मतलब होता है लेटना, एक और लाई होता है जिसका मतलब हो जाता है झूठ बोलना, ठीक है। तो लाई लाइट लाइट होता है जिसका मतलब झूठ बोलने वाला, और यह है लाई मतलब लेटना वाला। तो लाई ले लेन, लाई ले लेन लाइंग। उसके बाद फिर लूज लॉस लॉस लूजिंग, मेक मेड मेड मेकिंग, मीट मेट मेट मीटिंग, मीन मीन्ट मीन्ट मीनिंग, राइड रोड रिडन राइडिंग, रिंग रैंग rung ringing, rise rose risen rising, see saw seen seeing, sell sold sold selling, send sent sent sending. So in this way we have completed around 10 verbs. Okay, let's see our conversation. अब कन्वर्सेशन डेली की तरह हम देखते हैं, और जो भी कन्वर्सेशन हम देखते हैं वो जो कुछ भी हम आज पढ़े रहते हैं उसी से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे दो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक है सोफी और लियाम, दोनों के बीच में बात हो रही है। अंग्रेजी नाम है ये, ठीक है, विदेशी लोगों के नाम है। तो देखिए सोफी क्या बोलती है। सोफी कहती है, डिड यू विजिट द न्यू कैफे लास्ट वीकेंड, डिड यू विजिट द न्यू कैफे लास्ट वीकेंड। लियाम से पूछ रही है सोफी, और पूछ रही है कि डिड यू विजिट द न्यू कैफे लास्ट वीकेंड, क्या तुम लास्ट वीकेंड में यानी पिछले सप्ताह के अंत में नए कैफे में मिली हो, नए कैफे में कभी मतलब गई हो, ऐसा पूछ रही है। डिड यू विजिट द न्यू कैफे लास्ट वीकेंड। तो लियाम बोलती है, यस आई वेंट देयर विथ माय ब्रदर, द कॉफी टेस्टेड अमेजिंग। तो लियाम बोल रही है, हाँ मैं अपने भाई के साथ गई थी, ठीक है, और ये बोल रही है द कॉफी टेस्टेड अमेजिंग, कॉफी का जो टेस्ट था ना वो अमेजिंग था। सोफी कहती है, दैट साउंड्स ग्रेट, मतलब काफी अच्छी बात है, तुम्हारी आवाज, मतलब वो जो बात जो बोली ना वो उसको बोल रही है, दैट साउंड्स ग्रेट, बढ़िया, गुड, ऐसा करके। फिर आगे बोल रही है, आई हर्ड दे सर्व्ड यूनिक डिजर्ट्स, डिड यू ट्राई एनी। डिजर्ट्स का मतलब होता है मिठाई, यानी हम जो खाना खाने के बाद कोई मीठा चीज लेते हैं ना, उसे कहते हैं डिजर्ट्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, एक होता है डेजर्ट, होता है डेजर्ट, वो जो रेगिस्तान, जो वीरान जगह उसके लिए यूज होता है, उसका स्पेलिंग अलग रहता है, ठीक है। तो देखिए, आई हर्ड दे सर्व्ड यूनिक डेजर्ट्स, तो यहाँ पे डिजर्ट्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने सुना है कि वहाँ वे लोग ना एकदम यूनिक डिजर्ट्स देते हैं, मतलब यूनिक मिठाई देते हैं। डिड यू ट्राई एनी, क्या तुमने कोई ट्राई किया,
कोई मतलब वहां पे कोई मतलब लिया, ऐसा करके पूछ रही है। तो लियाम बोलती है यस आई एट अ चॉकलेट लावा केक, इट वॉज डेलिशियस। उसके बाद बोल रही है हाँ मैंने चॉकलेट लावा केक लिया है, चॉकलेटी लावा केक मैंने खाया एंड इट वॉज डेलिशियस, और वो एकदम काफी स्वादिष्ट था, डिलीशियस था। फिर सोफी कहती है आई वॉन्टेड टू गो बट आई स्टेड होम एंड फिनिश्ड माई बुक इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है उसके बदले। तो ये बोल रही है आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहती थी, बट किंतु आई स्टेड होम, किंतु मैं घर में स्टे की मतलब ठहरी हुई थी, एंड फिनिश्ड माई बुक इंस्टेड, और इस तरह से मैंने इसके बदले क्या की, एंड फिनिश्ड माई बुक इंस्टेड। मैं जाना चाहती थी बट उन्होंने क्या किया, फिनिश्ड माई बुक इंस्टेड, और वो अपने घर में रुकी हुई थी, स्टे की हुई थी, और अपना बुक वर्क की, किसके बदले, जाने के बदले। तो इस तरह से इंस्टेड मतलब इसके बदले या इसके बजाय हम बोल सकते हैं, या इंस्टेड ऑफ का यूज होता है कि बदले के सेंस में यूज होता है ये। तो ये बोल रही है कि वो क्या कि मैं जाना तो चाहती थी बट इसके बदले मैं अपने घर में रही और अपना जो बुक वर्क है ना, उसको मैंने फिनिश की, खत्म की, ऐसा वो बता रही है सोफी। फिर लियाम बोलती है दैट्स नाइस, अच्छी बात है। व्हाट डिड यू रीड, उसके बाद बोल रही है कि तुमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू रीड, व्हाट डिड यू रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है ना ये, व्हाट डिड यू रीड, तुमने क्या पढ़ा। तो सोफी बोलती है आई रेड, हाँ यहाँ पे जो रीड है ना ये रेड है, रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म। तो सोफी बोलती है आई रेड अ मिस्ट्री नॉवेल, रीड को हम फर्स्ट फॉर्म में रीड बोलते हैं, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं, फिर थर्ड फॉर्म में रेड, रीड रेड रेड। तो सोफी बोलती है आई रेड अ मिस्ट्री नॉवेल, मैंने एक मिस्ट्री नॉवेल पढ़ा। द स्टोरी कैप्ट मी इंगेज्ड टिल द एंड, और जो स्टोरी है ना, जो कहानी है, वो मुझे अंत तक टिल द एंड, एंड तक मुझे इंगेज करके रखी। उसके बाद लियाम बोलती है इंगेज मतलब व्यस्त करना, एक तरह से इंगेज करके रखे रहना। दैट्स ऑसम, लियाम बोलती है दैट्स ऑसम, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऑसम, वंडरफुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई वॉच्ड अ थ्रिलर मूवी लास्ट नाइट, उसके बाद लियाम बोल रही है कि मैंने लास्ट नाइट, पिछली रात में मैंने थ्रिलर मूवी देखी। आई हैड एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, मैंने मेरा जो सॉरी इट हैड है, आई नहीं है, इट हैड एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, और इसकी जो है अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी, मतलब उसका जो अंत था ना वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मीन्स हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब आशा से एकदम परे थे। ठीक है, जैसा मैं सोचा था, सोच से परे, अनएक्सपेक्टेड था, सोच से परे था। तो इसकी जो है इट हैड एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, इसकी जो एंडिंग थी ना एकदम गजब की थी, अनएक्सपेक्टेड थी, सोच से परे और आशा से परे जैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने उम्मीद नहीं की थी वैसे, उससे अलग। और उसके बाद बोल रहे हैं, सोफी बोलती है आई लव थ्रिलर मूवीज, ये बोल रही है कि मैं थ्रिलर मूवी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लव का मतलब प्यार करना या बहुत ज्यादा पसंद होना। व्हाट वाज इट अबाउट, ये किससे रिलेटेड था, ऐसा पूछ रही है। लियाम बोलते हैं इट वाज अबाउट अ डिटेक्टिव हु सॉल्व्ड अ कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस। उसके बाद बोल रही है ये किसके बारे में था, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव से रिलेटेड था, यानी खोजबीन जो होता है ना, जासूसी जिसको बोल सकते हैं, ये एक जासूसी से रिलेटेड था, जिसने एकदम कॉम्प्लिकेटेड, एकदम पेचीदा से भरे हुए मर्डर केस है ना, उसको सॉल्व किया। द क्लूज सरप्राइज्ड एवरीवन, और जो क्लूज है ना, जितने भी क्लूज मिले हैं, जो सबूत है, और जो क्लूज जिसको बोल सकते हैं, उसने क्या किया, सबको सरप्राइज किया। द क्लूज सरप्राइज्ड एवरीवन, जो क्लूज थे, जितने सबूत वगैरह मिले या जो भी चीजें मिले, उसने हर किसी को क्या किया, सरप्राइज किया। फिर सोफी बोलती है दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये जो साउंड है, ये जो तुम्हारी बात है ना, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये मूवी जो बता रही हो ना काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। मे बी यानी शायद, आई विल वॉच इट दिस वीकेंड, अब वो बोल रही है कि शायद, हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है या शायद, तो हो सकता है कि मैं जो है ना, आई विल वॉच इट दिस वीकेंड, मैं इसे इस सप्ताह के अंत में देखूंगी, ऐसा वो बोल रही है। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, हम कन्वर्सेशन को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हर दिन हम कन्वर्सेशन देखते हैं ताकि हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, और हम ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं
जो हम आज ही पढ़े हुए रहते हैं इस क्लास में। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो ये जितने भी सेंटेंसेस है वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड है। और आज हम देखते हैं, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को एक बार मैं रीड कर लेता हूं। अगर आपने होमवर्क ईमानदारी से किया है तो आप जरूर मिला लीजिए। तो ये जैसे वह स्कूल जाती है, ये प्रेजेंट टेंस का है ना, पिछले क्लास का। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज एवरी डे या डेली। वे किताबें पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक्स अप की जगह पे गेट्स अप भी यूज कर सकते हो। वेक और गेट में क्या अंतर है पता है? गेट और वेक, तो वेक का मतलब होता है जागना, लेकिन आप बिस्तर में हो तब वेक का यूज करना, बिस्तर को छोड़ देते हो तब हम यूज करते हैं गेट का। ठीक है, उठ गए मतलब बिस्तर से उठ गए तो हो गया गेट, और सिर्फ जागे हो तो होता है वेक। तो वह सुबह जल्दी उठता है तो हो जाएगा ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हम रोज दूध पीते हैं, वी ड्रिंक मिल्क डेली। ड्रिंक की जगह पे टेक या फिर हैव का यूज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बच्चे पार्क में खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तुम बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल। वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मोम या माई मदर कुक्स फूड या माई मोम मेक्स फूड। कुक की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं आप? मेक का यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मेक्स। ओके, तो ये रहा कल के होमवर्क का आंसर। आज का आपके लिए होमवर्क है जो इस तरह से है। इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और अपने तरफ से कोशिश करना है कि ये होमवर्क आपसे हो जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आप होमवर्क करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस तो करते रहेंगे ही। आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से हो रही होगी और आप पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने आपके लिए एक विचार लाया, वो यह है, सबसे मूल्यवान चीज़ जो आप कर सकते हो वो है गलती करना। सबसे मूल्यवान चीज़ जो आप कर सकते हो वो है गलती करना। आप परफेक्ट होकर कुछ नहीं सीख सकते। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा, या मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही स्टार्ट करूंगा। नो, सबसे मूल्यवान चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है गलती करना। तो गलती करिए, आप परफेक्ट होकर कुछ नया बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की जो क्लास है काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।